आपका ध्यान इधर हो, ये बात, ये कथा बहुत काम में आएगी। नाम गुण निधि रखा। 16 संस्कारों में से नाम संस्कार भी एक संस्कार है। मन मुताबिक नाम मंत्र रखिएगा। पंचांग के द्वारा जो अक्षर निकला है, बेटा बेटी कोई भी हो, शास्त्रोक्त विधि से उनका नामाक्षर निकाल करके ही उनका नाम रख। प्रभु राम धरती पर आए तो उनका नामकरण हुआ, कृष्ण आए तो उनका नामकरण हुआ, लेकिन आपके बच्चों का नाम कब रख दिया जाता है पता ही नहीं। अब आप विचार कीजिए कौन से सन में, कौन सी तारीख तिथि में बच्चों का नाम रखा गया, आपको पता ही नहीं। जिस दिन बच्चों का नाम रखा जाता है उस दिन एक उत्सव, बच्चों का नाम एक लकड़ी के पट्टे पर नाम लिखा जाता है, पीले वस्त्र से उसको उड़ा दिया जाता है, फिर किसी आचार्य पंडित जी महाराज को या किसी गुरु को बुलाकर, या घर में वृद्ध लोग हैं दादा दादी, उनके द्वारा उस नाम का उच्चारण कराया जाता है और ये नाम बच्चे के कान में बोला जाता है। ये नाम बच्चे के कान में बोला जाता है। ये नाम संस्कार करने की विधि है। उस दिन यज्ञ होता है, उस दिन अपने लोगों को भोजन के लिए बुलाया जाता है। 16 संस्कारों में से नाम का जीवन में बड़ा असर पड़ता है। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है, तो राम का अर्थ आप जानते हैं, रमनते योगिनो हृदय न सह राम। जिसने दुश्मन के हृदय में भी अपनी जगह बना ली हो उसे राम कहते हैं। तो सबके हृदय में विचरण करता है, जिसने सबके हृदय में स्थान प्राप्त किया उसे राम कहते हैं। कृष्णातीत कृष्ण, अरे भैया जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, सबको अपनी तरफ खींच ले, उसे कृष्ण कहते हैं। जैसे अग्नि जला के राख कर देती है, जिसका नाम भी पापों को जला करके राख करे, उसे कृष्ण कहते हैं। हर नाम का एक अर्थ है अपने आप में, तो नाम तो बहुत विचार करके रखें। चाहे आप दुकान का नाम रख रहे हैं, चाहे फैक्ट्री का नाम रख रहे हैं, चाहे अपने भवन का नाम रख रहे हैं, नाम बहुत विचार करके रखिए, क्योंकि नाम का बहुत असर होता है, नाम का बहुत फर्क हो। रावण का अर्थ जानते हैं आप? जैसा रावण है वैसा ही उसका नाम है, जो सबको रुलाता है उसे रावण कहते हैं। शंकर का अर्थ जानते हैं? सम करोति, जो सबको संस्कार देता है उसे शंकर कहते हैं। तो ये अपने नाम के अपने आप में बड़े प्रभाव हैं। बेटों का नाम रखो तो लास्ट का अक्षर छोटा होना चाहिए, बेटी का नाम रखो तो लास्ट का अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे मधुसूदन छोटा है, राधा बड़ा है, पार्वती बड़ा नाम है, शंकर छोटा है, राम छोटा है, सीता बड़ा है, कृष्ण छोटा है, मालती बड़ा है। यानी बेटियों का नाम रखें तो लास्ट में उच्चारण लंबा हो, और बेटों का नाम रखें छोटा होना। तो ऐसे नाम बड़े ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो इस बच्चे का नाम रख दिया आसीद गुणनिधि नाम दीक्षिता तस्सात वैसु। नाम इसका गुणनिधि रखा गया। कृतोपनयन सो अष्टो विद्याम जग्रा भूर्षा। 8 वर्ष की उम्र में इस बच्चे का जनेऊ संस्कार करा दिया। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बच्चों के जनेऊ संस्कार नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मण के बच्चों का जनेऊ 8 से 12 की आयु में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय के बच्चे का जनेऊ 12 से 16 साल में, वैश्य के बेटे का जनेऊ 16 से 22 साल में हो जाना चाहिए। इन 3 वर्ण के लोगों का जनेऊ होता है, इसलिए इनको ध्वज कहते हैं। ध्वज का अर्थ होता है जिसको दूसरा जन्म मिला है। बिना जनेऊ के शुचिता पवित्रता कहाँ से चल के आएगी। लेकिन जब बच्चों के विवाह होता है बेटा को, तब उस समय कोट पर जनेऊ पंडित जी डलवा देते। नहीं तो यज्ञोपवीत संस्कार तो तीनों वर्णों का होना ही चाहिए। इसका जीवन में बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। कृतो उपनयन सो अष्टो विद्याम जग्रा भूर्षः। 8 साल की उम्र में इस बच्चे का जनेऊ संस्कार करा दिया गया। धीमे धीमे समय चलता रहा। कहा जाता है कि ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित कोई जिंदगी नहीं है। ऐसा ब्राह्मण पूजा के योग्य नहीं है जो संध्या वंदन नहीं करता, गायत्री नहीं जपता। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 6ठी खंड का अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन श्लोकों में इसी बात का जिक्र किया गया है। गायत्री जपने वाला ब्राह्मण एक घूंट भी पानी आपके घर में पी जाए तो श्राद्ध के 16 दिन पूर्वजों को जल देने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है, वर्तमान से मिल नहीं रहे। यहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण संध्या से रहित है, काय का ब्राह्मण है, स्नान से रहित है, काय का ब्राह्मण है, सूर्य निकलने के बाद भी बिस्तरों पर पड़ा रहता है, काय का ब्राह्मण है। ये धरती फट जाएगी, आकाश छिन्न भिन्न हो जाएगा यदि ब्राह्मण धरती पर नहीं रहेगा। तो वेद शास्त्रों का अध्ययन ब्राह्मण करे, ब्राह्मण कभी किसी की निंदा ना करे। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण ना कभी ब्राह्मण का अपमान करता, ना वो कभी देवताओं का अपमान करता। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण को देख के ही जलता है। यदि थोड़ा सा खून चाहिए सिरिंज भरने के लिए
तो इतना जलता है ब्राह्मण को देख करके कि सिरंज में खून ही नहीं आएगा, बॉडी में से सूख जाएगा, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। कहा जाता है